कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज मुंगेर बिहार। कार्यक्रम संयोजक श्री निर्मल जैन मुंगेर 7717704272। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, बिहार की पुण्यधरा मुंगेर पर परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 20 से 25 जनवरी 2026 तक श्री मजनेन्द्र 1008 पार्श्वनाथ जैन दीन पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ज्ञान ध्यान जैन भक्ति महायज्ञ आयोजित किया गया। इसी पावन अवसर पर 23 जनवरी 2026 को भव्याति भव्य जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव भी हुआ, जिसमें गुरुदेव के कर कमलों से दीक्षार्थी पूज्य अशोक भैया बाबा जी को जैनेश्वरी दीक्षा दी गई। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं इस 6 दिवसीय महोत्सव की विशेष झलकियां। बिहार की पुण्य धरा मुंगेर पर परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 20 से 25 जनवरी 2026 तक श्री मजनेन्द्र 1008 पार्श्वनाथ जैन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ज्ञान ध्यान जैन भक्ति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी 2026 को घट यात्रा एवं ध्वजारोहण से हुई। जिसके पश्चात मंडप उद्घाटन, मंडप वेदी शुद्धि और आचार्य श्री के प्रवचन श्रवण करने का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब विचार करना, सपना था सो साकार हो गया, मुंगेर के पंचकल्याणक से दीदार हो गया। सपना था सो साकार हो गया, मुंगेर से के पंचकल्याणक का दीदार हो गया, आए हुए सभी भक्तों का उद्धार हो गया। पारसनाथ को मेरा नमस्कार हो गया, पारसनाथ को मेरा नमस्कार। गुरुदेव के प्रवचनों के साथ सकलीकरण की मांगलिक क्रियाएं की गईं। ओम रोम नमो झणम रम उत्तर सा समगता नागत विघ्न निवारे निवारे इतान सर्व रक्ष रक्षक चहुरोम फट, जिसके अंतर्गत इंद्र प्रतिष्ठा, अभिषेक, शांति धारा, मंडप प्रतिष्ठा आदि क्रियाएं कर भक्तों ने प्रभु भक्ति की। हेमंतो भरतेश्वर प्रवृतयो ये चक्रिणो द्वादश, ये विष्णु प्रति विष्णु लांगल धरा सप्तोत्तरा। नगरी में खुशियाँ छाई रे, नचे मन का मयूरा, पावन बेला आई रे, नचे मन का मयूरा। इसके साथ ही संध्या काल को आरती के बाद भक्तों ने विस्तार से गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाया। श्री मजनेन्द्र के पंच कल्याण काये उति सब प्यारा, करता है भविष्य किनारा, करता है भविष्य किनारा। पावन बेला आई रे, नचे मन का मयूरा, पावन बेला आई रे, नचे मन का मयूरा। समस्त संसार किसके अधीन रहता है? वो आदमी जो सदा सत्य बोलता है, पराये धन को अपना नहीं समझता है, और जो दूसरों की माँ बहनों को अपनी समझता है, वही संसार में सबसे सुखी प्राणी होता है। इंद्र राज की सभा सुधर्मा देखो सजी हुई है, जहाँ सदा ही पुण्य बंध की चर्चाएं चलती है। पुण्य का अनुमोदन कर लो, पुण्य का बंध सभी कर लो। आज से 6 माह पश्चात अयोध्या
बनारस नगरी में महाराज अश्वसन के मेलों में माता बामा देवी के कुक्षी में प्रभु अवतरित होंगे और 15 माह पश्चात तीर्थंकर प्रभु का जन्म होगा। जय हो जय हो जय हो जय हो। दर्शन तुम्हारा पाया कल्याण करो माँ, त्रैलोक की माता हो अब दुख दूर करो माँ। फिर 21 जनवरी 2026 को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की शुरुआत में भक्तों ने अभिषेक एवं शांतिधारा और पूजन की भावपूर्वक मांगलिक क्रियाओं का पुण्य लाभ प्राप्त किया। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान, साधु राम मेरा है, तू दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मांगलिक क्रियाएं करने के बाद भक्तों ने शुभ तत्वों से माता की गोद भराई की। माता की गोद भराई के बाद संध्या काल की आरती के साथ महोत्सव के मंच पर गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आई घड़ियां पावन घड़ियां, आई घड़ियां ये मंगल घड़ियां। आओ महादेवी, आओ आसन ग्रहण करो महादेवी। जिसके अंत में माता ने महाराजा से अपने स्वप्नों का फलादेश जाना। ऐसे कौन से स्वप्न हैं जो इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, जरा मैं भी तो सुनूं आखिर वो स्वप्न क्या है तुम्हारे। हाँ महाराज, इसीलिए तो मैं सभागृह में आई हूँ कि आपको स्वप्न बताऊं, और आप अवधि ज्ञान के धारक हैं, आप मुझे एक एक स्वप्न का फल बताएं। हो गज देखन से सुत हो उत्तम, तालियां बजाते हुए जग गुरु होएगा, सिंह देखने से पराक्रमी वाला तीर्थकर होवेगा। अगले दिन 22 जनवरी 2026 को जन्म कल्याणक पर भक्तों ने प्रातःकाल प्रभु अभिषेक एवं मांगलिक पूजन की क्रियाएं की और अपने जीवन को धन्य बनाया। जन्म कल्याण के पावन अवसर पर भक्तों को गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप विचार करके रखना, संसार में सब प्रकार के जीव हैं, सब प्रकार के जीवों को जन्म देने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त हो जाता है, लेकिन तीर्थंकर जैसे महापुरुष को जन्म देने का सौभाग्य किसी किसी सौभाग्यशाली माँ को प्राप्त होता है। सुन लो जी इंद्र राजा, सुन लो मेरे महाराजा, बालक को मैं ना दूंगी, ना ही दर्शन करवाऊंगी, माँ को नजर लग जाएगी। फिर जन्म कल्याण के कार्यक्रमों का आनंद उठाते हुए भक्तजन मंगल यात्रा के माध्यम से पांडुशिला पर पहुंचे, जहां पर सौधर्मेंद्र के साथ श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया।
जन्माभिषेक के साथ संध्या काल को प्रभु आरती की और जन्मोत्सव मनाते हुए तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया गया। कार्यक्रमों में अग्रिम बढ़ते हुए श्रद्धालुओं ने 23 जनवरी 2026 तब कल्याणक पर प्रभु अभिषेक एवं पूजन की मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु भक्ति का पुण्य लाभ अर्जित किया। मांगलिक क्रियाओं के दौरान तप कल्याणक के अंतर्गत तीर्थंकर बालक ने अपने सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाएं की। रेल चली पहियों की रेल चली दो पहियों की रेल चली दो पहियों की तालियां बजाते हुए। बाल क्रीड़ाओं के बाद युवराज पद की घोषणा, वैराग्य, लोकांतिक देवागमन, अनुमोदना, वैराग्य अभिषेक एवं प्रभु की दीक्षा के साक्षी बनने का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे देवराज इंद्र, मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। कहिए महाराज, क्या चर्चा करना चाहते हैं? देवेंद्र, पार्श कुमार जी अतिशय सुंदर शरीर के धारक हैं। उनके चित्त को हरण करने वाली कौन स्त्री हो सकती है? कदाचित इनका चित्त हरण करने वाली कोई सुंदर स्त्री मिल भी सकती है, परंतु इनका विषय राज अत्यंत मंद है, इसलिए इनके विवाह का प्रारंभ करना ही कठिन कार्य है। हे माता, ऋषभ देव की बात अलग थी। मैं सभी बातों में उनके समान नहीं हूं। उनकी आयु तो बड़ी लंबी थी, मेरा आयु तो मात्र 100 वर्ष की है, और अल्पकाल में ही हम संयम धारण करके मुझे अपनी आत्म साधना पूर्ण करनी है। वाह वाह। आप भगवान हैं, फिर भी हम लोग जो आपके वैराग्य की अनुमोदना कर रहे हैं, सो हम लोगों का नियत मात्र करते हैं। इसी अवसर पर गुरुदेव के कर कमलों द्वारा दीक्षार्थी पूज्य अशोक भैया बाबाजी को उज्जैनेश्वरी दीक्षा दी गई। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े पार्श्व कुमार। दीक्षाभिषेकम सौगंध गंध लेपम श्री दीक्षाभिषेकम करोमि स्वाहा। भक्तों ने संध्या काल की आरती की और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता की। धरने ने ऊपर फन फैला लिया। पद्मावती ने एक बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की उपसर्ग कर रहा है वह संबर। अगले दिन 24 जनवरी 2026 को ज्ञान कल्याणक पर श्रद्धालुओं ने प्रभु अभिषेक एवं शांतिधारा कर विश्व शांति की मंगल कामना की और श्रद्धा भाव के साथ पूजन कर प्रभु आराधना का लाभ प्राप्त किया। तपा हो आग में वही स्वर्ण चौका है, गुरु को पहचान ले वही नर अनोखा है। समय कम है, कुछ पुण्य कमा लो मेरे मित्रों, वरना यहाँ हर सांस में धोखा ही धोखा है, वरना यहाँ हर सांस में धोखा ही धोखा है। पूजन के बाद भक्तों ने दीक्षा के प्रथम बार महामुनिराज को आहार दान देकर अपने पुण्यों में वृद्धि की। कार्यक्रमों की श्रृंखला में भव्य समवशरण लगाया गया, जिसमें गणधर के रूप में विराजमान महामुनिराज की दिव्य ध्वनि खिरी और महामुनिराज से भक्तों ने अपनी जिज्ञासा का समाधान पाया।
कब तक मोह की परिणति के कारण से अपने जीवन को पाप में लगाते रहोगे? इस संसार में 7 तत्व हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को अलग अलग मानना क्या मिथ्या दृष्टि की पहचान है? अगर तीनों का समागम न हो तो क्या मोक्ष मार्ग संभव है? सम्यक ज्ञान जो हमें यश ख्याति दिलाता है, सम्यक चारित्र जो हमारा सम्मान, जो हमें आदर दिलवाता है। हे भव जीव, इस जीव का जन्म जब होता है तो मिथ्यात के साथ होता है। जब ये देव शास्त्र गुरु पर और निज आत्मा पर सिद्धांत करता है तो इसे सम्यक का ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान होता है। और जब ये व्रतों को स्वीकार करता है तो चारित होता है। जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं होगी तब तक निर्वाण होने वाला नहीं है। भक्ति का ये दीप, भक्ति का ये दीप सभी जलाओ मिल के, सभी जलाओ मिल के, श्री समव शरण की आरती उतारो मिल के। समव शरण की आरती के बाद भक्तों ने प्रभु की संगीतमयी आरती उतारी और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। महोत्सव के आखिरी दिन अभिषेक एवं मांगलिक पूजन कर रहे भक्तों ने पर्वत पर ध्यान मुद्रा में विराजमान प्रभु के मोक्ष गमन के दर्शन किए। मोक्ष गए भगवान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। मोक्ष गमन के बाद एक और अग्नि कुमार देवों ने उनके नख केशों का विसर्जन किया तो वहीं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने निर्वाण लाडू अर्पित कर अपने कल्याणक की मंगल भावना भाई। इस दौरान बैंड बाजों की सुर मधुर धुन के साथ श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई और प्रभु को मंदिर वेदी पर विराजमान कर प्रथम अभिषेक किया गया। साथ ही विधि पूर्वक कलशारोहण कर भक्तों ने अपने पुण्यों में वृद्धि की। कलशारोहण की क्रियाओं के तदोपरांत कार्यक्रम संयोजक श्री निर्मल जैन ने देश भर से आए श्रद्धालुओं का आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम की सफलता पर अपने साथी पदाधिकारी का भी हृदय से अभिनंदन किया। ये पूरा अनुष्ठान आचार्य श्री प्रमुख सागर जी के सानिध्य में काफी धूमधाम से मनाया गया और ये पूरा आयोजन नगर भवन में आयोजित किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में डे 1 से काफ़ी संख्या में पूरे भक्तों ने इसका आनंद लिया। इसी के साथ ही पंच कल्याणक महोत्सव के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे बिहार की पुण्यधरा मुंगेर पर 20 से 25 जनवरी 2026 तक आयोजित हुए श्री मजनेन्द्र 1008 पार्श्वनाथ जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ज्ञान ध्यान जीन भक्ति महायज्ञ एवं 23 जनवरी 2026 को हुई भव्यातिभव्य जिनेश्वरी दीक्षा महोत्सव की विशेष शल्गिया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज मुंगेर बिहार, कार्यक्रम संयोजक श्री निर्मल जैन मुंगेर, 7717704272।